नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतिम सांस तक जेल में रहेगा बर्मा माइंस की नैना दास का हत्यारा। जमशेदपुर के ADJ 5 संजय उपाध्याय की कोर्ट ने नैना हत्याकांड में सुनाया फैसला। 4 अप्रैल 2018 को ममेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद कर दी थी नैना की हत्या। वर्षों के कानूनी दांवपेच के बाद मृतका नैना दास को मिला न्याय। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग में अवैध वसूली का वीडियो आया सामने। स्कूटी वाले से पैसे लेते पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। सांची में सागर होटल के पास की बताई जा रही है घटना। ट्रैफिक जवान ने फिल्मी अंदाज में हेलमेट में लिए पैसे। और वर्ष प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर मानगो से निकलेगी नववर्ष यात्रा। हिंदू उत्सव समिति की नववर्ष यात्रा निकालने की तैयारी पूरी। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष ने दी तैयारियों की पूरी जानकारी। धालमुंग घाटशिला SDM शोभा यात्रा की अनुमति देने के लिए अधिकृत। शुक्रवार को जमशेदपुर में रहेगी नो एंट्री। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली की वायरल वीडियो की। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों के कारनामे का खुलासा गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो से हो रहा है। गुरुवार सुबह सांची क्षेत्र में तैयार की गई वीडियो में एक पुलिसकर्मी स्कूटी चालक को रोककर उससे पैसे लेते साफ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस का जवान है, जो स्कूटी चालक को रोककर कुछ मोल भाव कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद स्कूटी चालक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और ट्रैफिक जवान ने उसे अपने हेलमेट में डालने को कहा और ट्रैफिक जवान ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में पैसे सहित उसे अपने सर में पहन लिया। गुरुवार को सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी द्वारा स्कूटी सवार को रोककर उससे पैसे वसूले जाने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। ये वीडियो जमशेदपुर का बताया गया है। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के सांची सागर होटल के पास गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब उक्त पुलिसकर्मी ने स्कूटी चालक को पकड़ा और उसे किनारे ले जाकर उससे पैसों की मांग की। फिर दोनों में कुछ देर मोल भाव चला और बात बनते ही युवक ने पैसे निकालकर पुलिसकर्मी के हेलमेट में डाल दिया। पुलिसकर्मी ने फिल्मी अंदाज में हेलमेट फिर अपने सिर पर पहन लिया और दोनों अपने रास्ते निकल लिए। आइए बात करते हैं बर्मा माइंस के नैना हत्याकांड के आरोपी को मिले आजीवन कारावास की। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के चर्चित नैना हत्याकांड के आरोपी विक्रम दास को जमशेदपुर कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विक्रम पर अपनी 5 वर्षीय फुफेरी बहन नैना की बलात्कार के बाद नृशंस हत्या करने का आरोप था। बता दें कि वर्ष 2018 के 4 अप्रैल को 5 साल की बच्ची नैना की उसके ममेरे भाई विक्रम दास ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में लगभग 4 साल तक केस चलने के बाद गुरुवार को ADJ 5 की अदालत में आरोपी विक्रम दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विक्रम को अब अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। ये नैना हत्याकांड मामला है। बर्मा माइंस दास बस्ती में एक नैना कुमारी 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या की गई थी। इसमें अभियुक्त विक्रम दास को पहले उनको जुवेनाइल भेजा गया जाली सर्टिफिकेट के द्वारा। बाद में फिर हमने उनको चैलेंज किया। चैलेंज होने के बाद उस पर श्वेता कुमारी जो जुवेनाइल बोर्ड की हेड थी उनके द्वारा इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उनका तब पाया गया कि नहीं वो मेजर है। फिर उनको गागीडी जेल शिफ्ट किया गया। फिर यहाँ ट्रायल शुरू हुई। ट्रायल में हम लोग फेस किए, सारे गवाह हुए। गवाह होने के बाद ये आज ADJ 5 के द्वारा इसमें बताया गया, सज़ा उनको बांधा गया। उसमें सज़ा मिला उनको आजीवन कारावास जब तक कि उनके आखिरी सांस चलेगी। आरोपी का नाम विक्रम दास, वो उनके अपने ममेरे भाई थे। परेशानियाँ कुछ नहीं रही क्योंकि सारा पुलिस विभाग ने भी अच्छे से कार्रवाई किया था। इसमें हमको बहुत सपोर्ट मिला। डायरी भी अच्छी आई थी, चार्जशीट भी सबमिट हुआ टाइम पे और स्टेट से भी हम लोग को बहुत मदद मिला। सारे एविडेंस जितने भी गवाह थे
वो सारे अच्छे से अपना गवाही दिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार की लगातार मदद कर रहे सत्यम संजीवन ट्रस्ट की अध्यक्ष कंचन सिंह ने कहा कि आज पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और नैना के गुनहगार को कोर्ट ने सजा सुनाई। मैं तहे दिल से न्यायालय को धन्यवाद देती हूं कि आज एक गुनहगार को सजा मिली और नैना को इंसाफ मिला। मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आज हम लोग अदालत कोर्ट में खड़े हैं और हम लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछले 3 वर्षों के पहले की बात है। ये आपका सन 2018 4 अप्रैल को एक 4 साल की बच्ची थी नैना, जिसकी बहुत ही बेरहमी से उसके साथ दुष्कर्म करके उसके अपने मेरे भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद हम लोगों ने जब उसे जेल हुई तो वह तो गुनहगार था ही, लेकिन उससे बड़ा गुनहगार था बर्मा माइंस खालसा मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल, जिसने 50,000 रुपये ले करके उस दुष्कर्मी को उसने नाबालिग घोषित करवा दिया और जिसकी वजह से हम लोग 6 महीने तक जुबलाइन में दौड़ते रहे कि उसे बालिग साबित करने में। फिर लास्ट में आखिरी वह बालिग भी साबित हुआ। और इस पूरे कार्य में हमारे एसएसपी साहब अनूप बिरथरे जी, हमारा ट्रस्ट और वकील साहब और लड़की पीड़ित परिवार, ये लोग बहुत ही मेहनत किए हैं इस विक्रम दास को सज़ा दिलाने में। और आज हम लोग कामयाबी को हासिल किए हुए हैं कि आज विक्रम दास को आजीवन कारावास दिया गया है, जिसकी हम लोग खुशी यहाँ जाहिर करेंगे सभी के बीच में आज कि। और मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी बच्ची के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसके घर वाले सबसे पहले पहल करें। और ये एक हमारे जमशेदपुर झारखंड के लिए भी अच्छा संदेश है कि 3 साल में हमारे वकील साहब दिग्विजय जी की मेहनत से भी उसे आज सजा दिया गया है। वहीं नैना के पिता डब्लू दास ने कहा कि उनकी बेटी को करीब 4 साल बाद आज न्यायालय से इंसाफ मिला है। उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापन किया जिसने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इस कोर्ट से व्यवहार न्यायालय से आज मुझे न्याय मिल गया है मेरी बेटी नैना का आत्मा का शांति के लिए, जो आज हमारे वकील साहब वीर विजय सिंह और हमारी दीदी कंचन सिंह सत्यम संजीवनी संघ समिति के अध्यक्ष, जो 4 साल से इस लड़ाई को लड़ रही थी और आज जाके इस जीत को हासिल करके आज उस हत्यारे को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया है। आइए बात करते हैं हिंदू उत्सव समिति की वर्ष प्रतिपदा पर नववर्ष यात्रा निकालने की तैयारी की। हिंदू उत्सव समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर मानगो से हर्षोल्लास के साथ नववर्ष यात्रा निकालेगी। ये यात्रा मानगो से आरंभ होकर सांक्षी अम्बगान स्थित नेताजी सुभाष मैदान पहुंचकर संपन्न होगी। समिति के अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सांक्षी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इसमें पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 2 वर्षों में कोरोना के कारण कोई आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन हिंदू उत्सव समिति इस वर्ष पुनः नववर्ष की पूर्व संध्या पर नववर्ष यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके तहत सभी मार्गों पर भगवा पताके लगाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दशरथ चौबे, उमेश चंद्र सिंह, राम अवधेश नारायण चौबे, जयराम मिश्रा, दशरथ शुक्ला, मृत्युंजय नारायण, शंभू, राहुल, दीपू, मनोज वाजपेयी, हरेराम तिवारी, विनोद राय, सरबजीत तिवारी, विपिन बिहारी, नितेश मित्तल, मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने कहा कि बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष पर जमशेदपुर में नववर्ष यात्रा का भव्य आयोजन होगा। इसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर भी नववर्ष यात्रा का आयोजन जरूर होगा। यात्रा अयोध्या धाम मानगो चौक से शीतला मंदिर, टैंक रोड होते हुए सांक्षी गोल चक्कर, बंगाल क्लब होते हुए सुभाष मैदान पहुंचेगी, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा व भारत माता की आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। देखिए, सनातनी हिंदू उत्सव वर्ष है, यानी नववर्ष है, और इसको मानगो से आम बगान हिंदू उत्सव समिति बड़े उत्साह के साथ मनाती है, बड़े आनंद के साथ मनाती है और इसमें लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। इस बार भी 2 साल कोरोना के बाद इस बार भी मानगो से आम बगान यानी मानगो अयोध्या से सुभाष मैदान की जो यात्रा है ये निकलेगी। हम लोगों ने एसडीओ को परमिशन के लिए दे दिया है। अब उनका है, ऊपर है कि परमिशन देंगे अथवा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यात्रा निकलेगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी यात्रा को किसी प्रकार का विघ्न न पहुंचे, हमारी सुरक्षा और व्यवस्था दोनों बनाने का प्रयास करें।
हम भी उसमें सहयोग करेंगे, चरबर के सहयोग करेंगे। कहीं भी किसी हमारे यात्रा में शामिल हो, हमारे भक्तों को कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ये मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह रहेगा प्रशासन से। अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं कुछ मामला गड़बड़ाता है, गड़बड़ होता है, तो उसमें सारी जिम्मेवारी प्रशासन की बन जाती है। हम तो करबद्ध प्रार्थना करके सबसे कहे हैं कि हमारी जो यात्रा होगी अनुशासित होगी और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन हमें दिए गए उसके अनुरूप होगी, लेकिन यात्रा हर हाल में होगा। और हम निमंत्रण देते हैं शहर के तमाम लोगों को कि हमने आयोजन कर रखा है, भगवा स्नान करें, मानगो आएँ, अयोध्या का दर्शन करें और आप सुभाष मैदान आम बागान आएँ और भारत माता की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें, शीतल पेय पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए और अपने घर की ओर जाएं। हम फिर एक बार निवेदन करेंगे सबसे कि आप समय से, हम 3 बजे निकलेंगे, आप 2 बजे तक मानगो जरूर पहुँचें और यात्रा में शामिल हो। और यात्रा में शामिल हो तो अनुशासित तरीके से शामिल हो, मास्क ले लें, सैनिटाइजर ले लें, जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए सहयोग करें। अपना ये जो हिंदू लवर्स है, ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार का ये उत्सव है और इस उत्सव को हम लोग अभी से नहीं, बहुत पहले से मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि यह अपना सनातन पर्व है। और उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों को सबको को ध्यान में आता है कि अपना अंग्रेजी नववर्ष जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी 1 जनवरी को देखिए, उतना समय कोरोना का था, लेकिन सरकार का किसी तरह का उस तरह का गाइडलाइन नहीं आया कि भीड़ को रोका जा सके। और अभी नववर्ष आया है, अपना हिंदुओं का नववर्ष है, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया कि आपको इस तरीके से आपको करना है। आखिर इस तरह का 2 तरफा व्यवहार क्यों? हिंदुओं के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने नववर्ष यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार 1 अप्रैल को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत शुक्रवार को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश एवं परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। मोस्टली रामनवमी का विस्तृत बैठक हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग बैठक किए वो कल हिंदू नववर्ष यात्रा जो प्रपोज्ड है उसमें कुछ संगठन द्वारा उन लोग कल यात्रा के लिए परमिशन के लिए लिखे थे और आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हैसियत से वो आया है कि रिलीजियस प्रोसेशंस अलाउड है और उसमें हर प्रोसेशन में 100 आदमी रह सकते हैं और एक जगह पे 10 प्रोसेशन जुट के कुल 1000 से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा डीजे जो है या प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक है बजाना नहीं है और कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए इसको करना है। तो इस सिलसिले में हम लोग थाना के साथ मीटिंग की है, जो टाउन एरिया का इम्पोर्टेंट जगह जो जुलूस निकलने वाला है कल। फिर उसके बाद जिला प्रशासन जैसे उपायुक्त, फिर उसके बाद SDM और ADM लॉ एंड ऑर्डर, सिटी SP, रूरल SP, सभी पुलिस उपाधीक्षक हैं, इन लोगों के साथ हम लोग मीटिंग करके उनके 2 एप्लीकेशन हम लोग के प्राप्त हुआ है कल वाला जुलूस को लेकर। तो उनको कुछ शर्त के साथ, तो कल हम लोगों को मिला है आदेश उसके साथ, और इसके अलावा जो जुलूस में जो शर्त होती है उस शर्त के साथ उन लोगों को हम लोग परमिशन दे रहे हैं। और इसमें करीब 600 के आसपास पुलिस का डिप्यूटेशन हो रही है और कोई भी आदमी यदि सरकार के जो गाइडलाइन है उसको वायलेट करेंगे तो उनके खिलाफ में सीधे हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और बाकी ट्रैफिक व्यवस्था भी हम लोग को प्लान किए हुए हैं। कल शाम में 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में इनको अपना जुलूस का जो है प्रोसेशन करवाना है और उस पूरा चीज़ को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसके लिए हम लोग काफ़ी स्टेप्स वगैरह भी लिए हुए हैं। और अब बात सोनारी मरीन ड्राइव में हुई सड़क दुर्घटना की। सोनारी मरीन ड्राइव स्थित XLRI के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर जा रहे मां बेटे सड़क पर गिर गए। घटना में बेटे की मौत हो गई जबकि मां घायल हो गई है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित XLRI के पास बाइक से जा रहे मां बेटे को अज्ञात वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में मानगो समकुसाई रोड नंबर 5 निवासी शुभम उर्फ शिबू की मौत हो गई जबकि उसकी मां सारथी मंडल घायल हो गई है। उधर पास ही उपस्थित पुलिसकर्मियों ने दोनों को उठाकर तत्काल MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां शिबू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायल महिला सारथी मंडल ने बताया कि वो अपने बेटे शिबू के साथ गम्हरिया के सापड़ा स्थित अपनी बेटी के घर जा रही थी। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। मरीन ड्राइव पर पीछे से एक वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। शिबू का हेलमेट खुलकर दूर जा गिरा।
पुलिस ने दोनों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिबू को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी, किसी ने उन्हें धक्का नहीं मारा। इनको 5.5 नंबर में रहते हैं और ये हम लोग का बहुत अच्छा मित्र थे और ये काम का सिलसिला में अपना काम तो बहुत अच्छा करते थे और अपना माँ को लेकर आज का डेट में बहन का घर जा रही थी। ये इसका बहन का घर कहीं ये सापड़ा जा रहा था। उसी क्रम में इनका दुर्घटनाग्रस्त कोई गाड़ी पीछे से इनको मार दिया। माँ भी बेहोशी हो गया वहाँ पर, इनको पता नहीं चला और इनको भी नहीं पता चला कोई गाड़ी मारा और इनका वहाँ पर एक्सीडेंट। उम्र इसका 27 साल है। ये कोई छोटा मोटा कंपनी में कहीं जॉब करते थे, नाम से जानते थे, लेकिन इसका शिबू नाम है। आइए बात करते हैं सांसद विद्युत महतो तथा उनके परिवारजनों की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने परिजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अभिवादन किया, जबकि इस दौरान उनकी माता सुशीला देवी ने प्रधानमंत्री के सिर पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो तथा उनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। सांसद विद्युत महतो ने प्रधानमंत्री की सहृदयता, आत्मीय भाव एवं पारिवारिक भावबोध के लिए उनका हृदय से आभार जताया। वहीं मुलाकात के दौरान सांसद की माता ने प्रधानमंत्री को शॉल भेंट की, जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि मुझे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए ताकि और अच्छा काम कर सकूं। इस पर उनकी मां सुशीला देवी ने कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, वे इसी तरह गरीबों के लिए काम करते रहें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सांसद के परिजनों, उनकी पत्नी उषा महतो, पुत्र कुणाल महतो, पुत्री शालिनी महतो व भगिनी अंकिता महतो से कुशल क्षेम पूछी। मुलाकात के अंत में सांसद महतो ने अलग से लगभग 15 मिनट तक विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिसके माध्यम से सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र के कतिपय प्रमुख विषयों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया एवं उन पर चर्चा की। आइए बात करते हैं वनराज स्टील कंपनी के खिलाफ खतियानधारियों के आंदोलन की। चांडिल स्थित वनराज स्टील कंपनी और वहां के प्रभावित रैयतों के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समझौते की डेडलाइन पार हो जाने पर भी कंपनी द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से नाराज रैयतों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, जिसके तहत वे 2 अप्रैल से निर्णायक लड़ाई शुरू करेंगे। रायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड स्थित वनराज स्टील कंपनी गेट के पास गुरुवार को पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ मांझी की अध्यक्षता में खतियानधारी रैयतों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 2 अप्रैल से अपने आंदोलन को उसके परिणाम तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि विगत 2 मार्च को उपायुक्त की मौजूदगी में सरायकेला में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में 11 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद 31 मार्च तक समझौते के किसी बिंदु को लागू नहीं किए जाने से खतियानधारी रैयतों में भारी असंतोष है। इन रैयतों ने अपनी मांगों को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। कंपनी प्रबंधन ने 31 मार्च तक की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी अब तक समझौते को लागू करने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की है, जिसे लेकर खतियानधारियों में नाराजगी व्याप्त है। समिति के सचिव आशुतोष बेसरा ने कहा कि वनराज स्टील प्रबंधन त्रिपक्षीय वार्ता का उल्लंघन कर रहा है। प्रबंधन ने डेडलाइन बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है, इसलिए अब क्षेत्र के तमाम जमींदाता आगामी 2 अप्रैल से नए सिरे से अपना आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके तहत कंपनी परिसर में लगी रेल की पटरी, इंटेक वेल या सड़क को जाम किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन जमींदाताओं को हर बार समझौते के नाम पर गुमराह करती है और बाद में उससे मुकर जाती है। काम दे दिया, नौकरी दे दिया, लेकिन अभी देखने को नहीं मिला। अब वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हमको दिया? जब तक हमें वर्क ऑर्डर नहीं मिलता तो हम कैसे बोलेंगे कि हमने किया? अब साधारण सी बात है कि ये जो कंपनी से NH33 को रोड जोड़ती है, इतना दयनीय स्थिति है, सामने DMTH स्कूल है, उसका रिपेयरिंग करने का अभी तक नहीं किया। ये उनको बिना बोले कर लेना चाहिए। अभी पोल्यूशन का जो मामला है, इनके पास बहुत टेक्निक होता है पोल्यूशन को लेकर के, वो देखता है। ये नंगी आंखों से आप देख सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर पोल्यूशन कर रहा है यार। इसको लेकर के गांव का जो लोग है एकदम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। ऐसा प्लांट हम लोग को नहीं चाहिए। पहले भी बिहार स्पंज चला था, 30-35 सालों में जितना पोल्यूशन नहीं किया, 4-3 महीनों में इन्होंने इतना पोल्यूशन कर दिया। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जानवर पानी नहीं पी रहा है, सारा साग सब्जी काला काला हो रहा है। आने वाला पीढ़ी को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि पत्ता का रंग हरा होता है या काला होता है। और इतना पैमाने पर पोल्यूशन।
पहले उन्होंने कहा था कि हम सौंदर्यीकरण करेंगे, तो हमारा जो सौंदर्यीकरण है उसको विरोध करके कौन सा आप सौंदर्यीकरण क्या करना चाहते हैं? पोल्यूशन को कंट्रोल कर दीजिए ना, बाकी का जरूरत नहीं है। ये हर बात पे हम लोगों को जिम्मेवार ठहराता है, बोलता है कि रेक नहीं आ रहा, इसके लिए आपको नौकरी नहीं मिल रहा। अभी तक जो भी 7-8 रेक आया, कहाँ बिहार का रेक तो आया नहीं, तो बाहर का था। कुमार सिंह सेटिंग बना करके बाहर का लोगों का रेक आ रहा है और हम पे आरोप लगा रहा है समिति पर कि समिति रेक आने नहीं देना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को रोजगार मिल जाए। अब तो रेक भी हम लोग छोड़ चुके हैं। अब क्या बोल रही है मैनेजमेंट? सरकार भी यही कहती है कि स्थानीय को नौकरी देना है, कंपनी भी बोलता है देना है, लेकिन ग्रासरूट में तो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी बाहर का लोग काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो भी लड़का लोग है, आज और कल, आज 31 तारीख हुआ, कल 1 तारीख हुआ, 2 तारीख से ये लोग रास्ता पे उतरेगा और हर एक लोगों का आईडी जांच करेंगे। जो स्थानीय होगा उसको अंदर जाने दिया जाएगा, जो बाहर का लोग उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अब बात सोनारी शीतला माता मंदिर में आयोजित होने जा रही ज्वारा पूजा की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित शीतला माता मंदिर में कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद श्री श्री सार्वजनिक नवरात्रि ज्वारा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पूजा आयोजित की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के छत्तीसगढ़ी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सोनारी मरारपाड़ा स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में एमपी युवक संघ एवं महिला समिति द्वारा संयुक्त रूप से श्री श्री सार्वजनिक नवरात्रि ज्वारा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद संघ ने सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 23वां ज्वारा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। समिति के संरक्षक प्यारेलाल साहू ने बताया कि इस वर्ष माता के मंदिर में 15 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ से बैगा को बुलाया गया है। नवरात्रि ज्वारा पूजा में छत्तीसगढ़ी परिवारों के बच्चे से लेकर बड़े तक पुरुष महिलाएं सभी 9 दिनों तक फलाहार रखकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवमी के दिन गाजे बाजे के साथ ज्योति कलश विसर्जन किया जाता है। मौके पर जमशेदपुर के छत्तीसगढ़ी समाज के सैकड़ों लोग शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि सोनारी में लगभग 10 स्थानों पर सार्वजनिक ज्वारा पूजा की जाती है। और अब बात जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाए जाने की। गुरुवार को जमशेदपुर के थर्ड जेंडर समुदाय ने ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया। थर्ड जेंडर समुदाय ने इस दौरान ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति देने के लिए टाटा स्टील का आभार भी जताया। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर ट्रांसजेंडर समुदाय की अनदेखी करने एवं उनकी कोई बात नहीं सुनने का आरोप भी लगाया। थर्ड जेंडर के विकास के लिए काम करने वाली संस्था उत्थान के बैनर तले गुरुवार को सांची गोल चक्कर पर ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। इसमें उपस्थित थर्ड जेंडर समुदाय की सभी किन्नरों ने समुदाय को उचित सम्मान दिए जाने को लेकर टाटा स्टील का आभार जताया। मौके पर मौजूद निक्की ने बताया कि टाटा स्टील ने अब तक 12 किन्नरों को कंपनी में जॉब दी है। टाटा स्टील उनके समुदाय के लिए पहली बार ये योजना लेकर आई है। आने वाले समय में कंपनी 50 और किन्नरों को नौकरी देने जा रही है। निक्की ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर ट्रांसजेंडरों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय ने इस अवसर पर सांची गोल चक्कर पर आम लोगों से अपने समुदाय के प्रति उनकी सोच जाननी चाहिए। कई लोगों ने उनके प्रति अपनी धारणा पोस्टर पर लिखी। निक्की ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 30 अप्रैल को जमशेदपुर में LGBTQ प्राइड मार्च भी निकाला जाएगा। आज ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, ठीक है। इसके लिए हम लोग हमारा जो NGO है उत्थान, ठीक है, वो वजूद प्रोग्राम के अंदर काम करता है। हम लोग ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है और यूनाइटेड में मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े इसलिए क्योंकि हम लोग टाटा स्टील को स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाले। अभी तक में 12 ट्रांसजेंडर को टाटा स्टील में परमानेंट जॉब मिला है, ठीक है। और अभी और 50 से 60 ट्रांसजेंडर्स की रिव्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन होने वाला है। तो उनको हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। और आज हम लोग ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे मना रहे हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पब्लिक से ये जानना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं। बात करते हैं स्वर्गीय डॉक्टर आरपी ठाकुर की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित मेगा हेल्थ कैंप की। जमशेदपुर शहर के जाने माने समाज सेवी एवं TMH के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी ठाकुर की 5वीं पुण्यतिथि पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर ठाकुर के परिवार की ओर से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। TMH के पूर्व चर्म रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर आरपी ठाकुर की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को मनीफिट स्थित एन एडवांस स्किन हॉस्पिटल में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया।
स्वर्गीय डॉक्टर आरपी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद शिविर में चर्म रोगों के साथ ही अन्य रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें समुचित सुझाव दिए। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों की जांच तो हुई ही, इसमें नगर के अनेक गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर में स्वर्गीय डॉक्टर ठाकुर की पत्नी नीलम ठाकुर, पुत्र डॉक्टर राजीव ठाकुर सहित उनके पूरे परिवार के लोग शामिल रहे। स्वर्गीय डॉक्टर आरपी ठाकुर के पुत्र डॉक्टर राजीव ठाकुर ने बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर ठाकुर की पुण्यतिथि पर हर वर्ष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता था। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण शिविर का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन कोरोना से निजात मिलने के बाद इस वर्ष मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों की जाँच के साथ ही उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही है। स्वर्गीय डॉक्टर आरपी ठाकुर उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर हम लोग हर साल तो हेल्थ कैंप लगाते ही थे सेवा सदन पे, बट इधर 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हो पा रहा था, तो इस साल एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। उसमें स्किन के लिए केवल नहीं बल्कि जनरल फिजिशियन, सर्जन, गायनी में IENT और पीडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ की भी व्यवस्था की है। तो इसमें सारे लोग आ रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं इसका कैंप का। इसमें व्यवस्था की गई है कि हम लोग निःशुल्क जांच तो करें ही, देखें ही, इसके साथ साथ उनको उस बीमारी के बारे में बताया जाए, उसके लिए अवेयरनेस दिया जाए और साथ ही जितना संभव हो पाए उतना निःशुल्क दवा भी दी जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।